हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, अप्रैल फर्स्ट वीक से आप सभी के लिए कुछ नया लेकर आ रहा हूँ। मैं कुछ नया प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा हूँ, कुछ नया प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूँ अपने इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल पे। तो आज उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं इस अनाउंसमेंट वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या है वो अनाउंसमेंट और क्या है आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है इस वीडियो में। सो मेक श्योर यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइस। सो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या है हमारा अनाउंसमेंट जो कि इस चैनल पे आप सभी के लिए आने वाला है। तो जो फर्स्ट अनाउंसमेंट है हमारा वो है, हम लोग आ रहे हैं 60 डेज ऑफ डीप लर्निंग एंड 60 डेज ऑफ NLP का प्लेलिस्ट लेकर मैं आ रहा हूँ। कंप्लीट इन टू एंड डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन डिस्कस करेंगे हम लोग 60 डेज ऑफ डीप लर्निंग के प्लेलिस्ट में, 60 डेज ऑफ NLP के प्लेलिस्ट में कंप्लीट इन टू एंड NLP डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इस पार्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले एक अनाउंसमेंट और है आप सभी के लिए, उसको भी मैं अनाउंस कर देता हूँ यहाँ पे कि अपार्ट फ्रॉम दिस टू प्लेलिस्ट आप सभी के लिए मैं एक वेबिनार भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। और वो जो वेबिनार होने वाला है वो टोटली होगा ML ऑप्स पे। जैसे कि आपको पता है, मार्केट में जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो किसी भी ML इंजीनियर के लिए और डेटा साइंटिस्ट पोजीशन के लिए, ML ऑप्स अब ज़रूरी हो गया है सारे प्रोफाइल के लिए। तो मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, 4 आवर का वेबिनार होने वाला है, 4 आवर का कंप्लीट वेबिनार होने वाला है, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट ML ऑप्स का पाइपलाइन डिस्कस करने के बाद, देखो मशीन लर्निंग का पाइपलाइन डिफरेंट होता है, ML ऑप्स का पाइपलाइन डिफरेंट होता है, ठीक है। सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 आवर के वेबिनार में फर्स्ट कंप्लीट ML ऑप्स का पाइपलाइन, उसके बाद एक कंप्लीट इन टू इन प्रोजेक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे ML फ्लो या फिर DVC का यूज करके, ठीक है। तो ये जो है वेबिनार मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक जो है अप्रैल में होने वाला है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, बट अभी के लिए एक जो अनाउंसमेंट था वो मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये दोनों जो प्लेलिस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो उस पर अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा 60 डेज ऑफ डीप लर्निंग। सो 60 डेज ऑफ डीप लर्निंग के प्लेलिस्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से, जहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं परसेप्ट्रॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, MLP क्या होता है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट रीसेट क्या होता है, ड्रॉप आउट्स क्या होता है, रेगुलराइजेशन क्या होता है। तो वो सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ANN के अंदर। देखो अगर आप डीप लर्निंग इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर या फिर NLP इंजीनियर बनना चाहते हो, तो जो हमारा बेसिक्स है इन तीनों बैकग्राउंड का वो है ANN के बिना आप नहीं बोल सकते हो कि आई एम अ डीप लर्निंग इंजीनियर, आई एम अ CV इंजीनियर और आई एम अ NLP इंजीनियर। नहीं, ANN जो है सो बहुत ही बेसिक्स कंसेप्ट होता है डीप लर्निंग CV के लिए और आपका NLP के लिए। तो अगर आप इस 3 फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको NLP आना ही चाहिए, आपको ANN आना ही चाहिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ANN के वो बेसिक्स होते हैं जो कि हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे ANN से। और ANN के अंदर ये सारे टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ वन बाय वन सारे टॉपिक। तो फर्स्ट जो है हम लोग कवर करेंगे ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है हमारा वो है CNN के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एलेक्सनेट, लीनेट, गूगल नेट, इंसेप्शन नेट और सारे बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं हमारे पास CNN का। तो वो सारे जो CNN का वेरिएंट्स है वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ CNN का वेरिएंट्स वो 3 फेज में होगा। फर्स्ट जो फेज होगा वो हमारा होगा थ्योरी, सेकेंड जो फेज होगा वो होगा रिसर्च पेपर डिस्कशन एंड जो थर्ड होगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा। सो सारे एल्गोरिथम का, सारे वेरिएंट्स का वन बाय वन जो है 3 वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और एक ही वीडियो में सारी चीज़ को अटैच कर दूंगा। फर्स्ट थ्योरी डिस्कस करूंगा, सेकेंड रिसर्च पेपर डिस्कस करूंगा एंड थर्ड जो है इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करूंगा। बिकॉज जो कंप्यूटर विजन और NLP का फील्ड है ये टोटली जो है रिसर्च बेस्ड है,
ठीक है। तो वहाँ पे रिसर्च पेपर मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको रिसर्च पेपर रीड करना आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि रिसर्च पेपर रीड कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं, चलो ठीक है रिसर्च पेपर ओपन किया, एक इतना लाइक अप्रॉक्स 20 to 30 पेज का एक रिसर्च पेपर होता है। लोग पहले पेपर देख के ही जैसे ही ओपन करते हैं भाग जाते हैं कि चलो ठीक है ब्लॉग्स पढ़ लेते हैं। बट नहीं, अगर आपको अच्छे से किसी भी चीज़ में मास्टरी अगर आपको हासिल करना है ना, कंप्यूटर विजन और एनएलपी में, रिसर्च पेपर पढ़ने का जो है ना आदत डाल दो आप। अगर सीवी इंजीनियर बनना चाहते हो, अच्छा सीवी इंजीनियर बनना चाहते हो तो, और एनएलपी इंजीनियर बनना चाहते हो तो, क्योंकि रिसर्च पेपर में आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो जो सीएनएन का जो वेरिएंट्स है उसको हम लोग 3 फेज में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट थ्योरी कवर होगा, सेकेंड रिसर्च पेपर, एंड जो थर्ड जो मैं कवर करने वाला वो है इम्प्लीमेंटेशन। सारे वेरिएंट्स का 1 by 1 कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो फर्स्ट हमारा हो गया एएनएन, सेकेंड सीएनएन, थर्ड जो है कंप्यूटर विजन पे अब हम लोग आ जाते हैं, जहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कवर करने वाला हूँ मैं। अगेन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में जो है हमारे पास आ जाता है आरसीएनएन, फास्ट आरसीएनएन, फास्टर आरसीएनएन, मास्ट आरसीएनएन। तो ये जो है सीएनएन का वेरिएंट्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एसएसडी एंड योलो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, एसएसडी एंड योलो। तो ये भी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्यूटर विजन में। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और टॉपिक हमारे पास आता है, वो होता है सिगमेंटेशन। तो अभी के लिए सिगमेंटेशन मैं ऐड यहाँ पे नहीं किया हूँ, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर रिक्वायर्ड होगा, आप लोगों का रिक्वेस्ट आएगा कमेंट सेक्शन में कि सर सिगमेंटेशन भी ऐड कर दो, तो मैं सिगमेंटेशन भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है। और जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा इन डेप्थ डिस्कशन होगा, वीडियो लॉन्ग होगा, आपको देखना पड़ेगा अगर आप सीखना चाहते हो तो, क्योंकि मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ, तो वो वीडियो तो लॉन्ग होना ही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एनएलपी 60 डेज ऑफ एनएलपी के प्लेलिस्ट में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। सो 60 डेज ऑफ एनएलपी के प्लेलिस्ट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एनएलपी के लाइब्रेरी से। एनएलपी में कुछ लाइब्रेरी होते हैं लाइक स्पेसी, एनएलटीके, टेक्स्ट ब्लॉब, कोर एनएलपी। तो ये सारे जो लाइब्रेरी है ये मेनली हम लोग यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ लाइब्रेरी है, उसको भी हम कवर करेंगे, बट सबसे पहले इस 4 लाइब्रेरी पे हम लोग फोकस करेंगे, जहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन मेनली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग स्पेसी इंप्लीमेंट करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं स्पेसी को, क्या क्या एप्लीकेशन सोल्व कर सकते हैं यूजिंग द स्पेसी, फिर एनएलटीके, टेक्स्ट ब्लॉक एंड कोर एनएलपी। 1 by 1 सबसे पहले सारे लाइब्रेरी डिस्कस करेंगे, देन हम लोग जंप करेंगे कोर एनएलपी के कंसेप्ट पे, जहाँ पे एनएलपी का बेसिक्स डिस्कस करेंगे, एंड डिस्कस करने के बाद बेसिक हम लोग जंप करेंगे वर्ड एम्बेडिंग पे। वर्ड एम्बेडिंग जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि एनएलपी में जो हमारे पास डेटा आता है वो होता है टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आता है, बट जो हमारा एल्गोरिदम वर्क करता है वो न्यूमेरिकल डेटा पे वर्क करता है। तो हमें जो वर्ड जो डेटा है टेक्स्ट के फॉर्मेट में, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिक फॉर्मेट में अपने एल्गोरिदम में फिट करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग वर्ड एम्बेडिंग यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं TF-IDF, वर्ड टू वैक और डॉक टू वैक। तो ये सारे जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड एम्बेडिंग के अंदर। अगेन अब आता है RNN, जो कि है एनएलपी का कोर कॉन्सेप्ट। अगेन इसमें हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे RNN का, एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्यों LSTM आया, बिकॉज LSTM आने से पहले हम लोग RNN यूज करते थे। लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होता है कि ठीक है LSTM ये चीज़ है, बट LSTM है क्यों ये चीज़। सेम प्रॉब्लम तो हम लोग RNN से भी सोल्व कर सकते हैं ना, सेम प्रॉब्लम RNN से भी सोल्व कर रहे हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि RNN का डिसएडवांटेज क्या था, सो डैट कि LSTM आया, फिर LSTM का क्या डिसएडवांटेज था कि बाई LSTM आया, फिर वाई LSTM का क्या डिसएडवांटेज था कि इनकोडर डिकोडर आया, इनकोडर डिकोडर का क्या डिसएडवांटेज था कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल आया। तो वो सारी चीज़ें जो हम लोग 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। अगेन ये भी जो होगा फर्स्ट थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल होगा, इवन रिसर्च पेपर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एनएलपी के कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं लाइक बॉट, GPT, रोबोटा, डिस्टिल बॉट, एल्मो, बहुत सारे अप्रॉक्स 20 to 25 जो है सोटा मॉडल है एनएलपी के, बट यहाँ पे हम लोग कुछ जो है इंपॉर्टेंट सोटा मॉडल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद एनएलपी का प्रोजेक्ट्स। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट किस टाइप का करेंगे, सिंपल प्रोजेक्ट्स, क्लासिफिकेशन टाइप्स का प्रोजेक्ट्स। यस, क्लासिफिकेशन टाइप का प्रोजेक्ट करेंगे, बट अगेन जो प्रोजेक्ट होने वाला है
वो मॉडुलर फंक्शन में होने वाला है, मॉडुलर फैशन में हम लोग कवर करेंगे। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के ऊपर कवर करेंगे। थर्ड, जो डेटा सेट मैं यूज करने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली जो वो डेटा सेट होगा कैगल कंपटीशन का डेटा सेट होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग मशीन लर्निंग में कंप्लीट मशीन लर्निंग का पाइपलाइन में बिल्ड किया था मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में इंश्योरेंस प्रोजेक्ट में, जहाँ पे इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट मैं सोल्व किया हूँ, राइट। तो सेम उसी टाइप से NLP के अंदर भी और डीप लर्निंग के अंदर भी मैं प्रोजेक्ट कवर करने वाला हूँ, कंप्लीट पाइपलाइन बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 अनाउंसमेंट था, जो कि 2 कोर्सेस आ रहे हैं, 2 प्लेलिस्ट आ रहे हैं, 60 डेज ऑफ डीप लर्निंग, 60 डेज ऑफ NLP। अपार्ट फ्रॉम दिस मशीन लर्निंग का भी प्रोजेक्ट अपलोड करूंगा मैं एवरी वीक एक वीडियो, एवरी वीक एक कंप्लीट प्रोजेक्ट मैं अपलोड करूंगा मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग भी। ठीक है, तो ये गाइज ये था हमारा अनाउंसमेंट। वेबिनार के लिए रेडी हो जाओ आप लोग। 4 आवर का वेबिनार होगा, कंप्लीट ईमेल ऑप्स का आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, एक प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे कंप्लीट वेबिनार में। उसका अनाउंसमेंट मैं बहुत ही जल्द करने वाला हूँ सेम चैनल पे। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, एटलीस्ट ईमेल ऑप्स के लिए, क्योंकि ईमेल ऑप्स अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है भाई। अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो ईमेल ऑप्स बहुत ही ज़रूरी हो गया है। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, और कमेंट में आप बताओ कि आपको वीडियो डेली बेसिस पे चाहिए या फिर अल्टरनेट बेसिस पे, बिकॉज आपको लर्न भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। तो वो आप बताओ, मैं फ्री हूँ अपने साइड से 100% देने के लिए। आप बताओ अपने साइड से कि आपको डेली बेसिस पे वीडियो चाहिए या फिर अल्टरनेट बेसिस पे वीडियो चाहिए। ओके गाइज, सो सी यू, मिलते हैं मंडे। थैंक यू।